हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज का वीडियो भी आपकी डिमांड पर बनाया गया है। आज के वीडियो का टॉपिक है जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। इसके टॉप 80 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपकी डिमांड पर बनाया गया है। दोस्तों, आप मुझे जो भी वीडियोज बनाने के लिए कहते हैं, कमेंट्स में बताते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाती हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। लेकिन दोस्तों, बदले में बस मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। अभी आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत कम मिल पा रहा है, इसलिए कहती हूँ कि आप जो भी वीडियोस देखते हैं प्लीज उसे शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जेलियांगसांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गोडिन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलियांगसांग आंदोलन के बारे में पूछा जाता है कि आंदोलन कहाँ हुआ था, तो यह आंदोलन मणिपुर में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गोडिन लियू के द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका। और इन्हें नागाओं की रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें नागाओं की रानी की उपाधि दी गई थी और इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, अब देखिए, सीधा सा क्वेश्चन भी कई बार आता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिलो या मोपिलाओ, जिसे मुस्लिम किसानों के विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली। देखिए, जो मोपिलाओ विद्रोह है या जिसे हम मोपला विद्रोह कहते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सैयद अली व उसके पुत्र फजल अली के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है बी, 1875 में। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन भी बनता है इसका कि दक्कन के दंगे या दक्कन उपद्रव किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1875 में ये दंगे हुए थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? देखिए, ईयर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आंदोलन के जो भी मूवमेंट्स हुए हैं उन सभी के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ईयर्स, तो आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा सी, 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। सही आंसर है ए, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत या ताना भगत आंदोलन इसे हम कहते हैं। ये विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो सही आंसर है इसका ए, नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। कई बार पूछा जाता है कि आंदोलन किस लिए चलाया गया, कारण क्या है उसका, तो इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। देखिए, ये क्वेश्चन तो पीएससी में भी कई बार पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट,
1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इंदुलाल याग्निक। आपको सही आंसर इसका हमें देना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये जो तीनों ही नेताओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ये तीनों ही खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 3 नाम दे दिए जाते हैं और ऑप्शन बिल्कुल इस तरीके से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? डी, मतलब 1 2 3 तीनों ही संबंधित है किससे? खेड़ा सत्याग्रह से। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए 1936 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? कौन सा आंदोलन था वो? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मोपला आंदोलन। ठीक है, जो मालाबार का मोपला आंदोलन था वो इस तरीके से कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ था और वो असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट, वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। अब 4 यहाँ पे हमारे पास है, महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन तीनों में से बताना है कि किसका उस टाइम पर समर्थन मिला था मोपला विद्रोह को। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मतलब 1 2 3 महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद तीनों का ही समर्थन मिला था मोपला आंदोलन को। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह का नेता था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सही आंसर हो जाएगा मुस्लियार। मुस्लियार मोपला विद्रोह का नेता था। ठीक है, किसने नेतृत्व किया है कई बार पूछा गया है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, गुजरात के बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। देखिए ऐसे जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लगा देते हैं क्योंकि हमने बारडोली सत्याग्रह में सबसे ज्यादा वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना है, लेकिन मेहता बंधु भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं बारडोली सत्याग्रह में। ठीक है, तो दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेहता बंधु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। गुजरात के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। नेक्स्ट, वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? देखिए कब किया गया, अब भी हमने पढ़ के आए किसने किया है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। कब किया है? 1873 में किया है। अब इसका कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब ए और बी दोनों। ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। नेक्स्ट, वर्ष 1888 में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया? सही आंसर हो जाएगा ए, श्री नारायण गुरु ने अरवीपुरम आंदोलन चलाया था 1888 में। नेक्स्ट, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, श्री नारायण गुरु का दिया हुआ नारा है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। नेक्स्ट, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वल्लभ भाई पटेल। जबकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बारडोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो वहां पे हमने मेहता बंधु भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो सही आंसर है सी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। नेक्स्ट,
वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, केरल में। देखिए वायकोम सत्याग्रह के बारे में भी पूछा जाता है और कई सारे सत्याग्रह तो ऐसे हैं जो सिर्फ नाम से पूछ लिए जाते हैं और वो किस जगह पर हुए हैं ये पूछा जाता है। जैसे वायकोम सत्याग्रह के बारे में भी ये, अगर इसकी ईयर पूछा जाए तो 1924-25 में ये सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ए, वी.आर. शिंदे के द्वारा 1906 में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की गई थी, मतलब डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्री नारायण गुरु को नानू आसन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नानू आसन के बारे में पूछा जाता है कि इस उपनाम से किसे जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा बी, मुकुंद राय पाटिल के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सही आंसर है ए, पद्यनाथ पिल्लई के द्वारा 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये आपको याद रखना। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सही आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडा क्रांति और यहां से हम याद रख सकते हैं बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वहां पे अलग व्यापार सभा पूछा गया है, यहाँ पे किसान सभा पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद। ठीक है, आपको याद रखना है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो सही आंसर है सी, मेजर बरो को 1855 में संथालों के द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही आंसर है ए, 1920 में, 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। सही आंसर हो जाएगा डी, 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये छोटा नागपुर की तरफ से थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, उल गुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बिरसा मुंडा से संबंधित है ये महाविद्रोह जिसे उल गुलान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? सही आंसर है ए, 1874 में, 1874 में खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? 1921 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, मालाबार में। इसके बारे में देख लिया हमने। मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट, गुलामगिरी का लेखक कौन था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उन्हीं के द्वारा गुलामगिरी लिखी गई है। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? सही आंसर हो जाएगा बी, गारो का विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? सही आंसर हो जाएगा ए, भील विद्रोह जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे, तो सही आंसर हो जाएगा बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला भी, तो इसे भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? सही आंसर है बी प्रताप। ठीक है, ये भी याद रखना। देखिए कई बार एकदम सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जिनका हमें नहीं पता होता है, तो इसे याद रखना है। तो कानपुर से जो प्रकाशित होता था समाचार पत्र वो कौन सा था? तो प्रताप। नेक्स्ट, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए पेरियार, या जिन्हें महान आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हो विद्रोह हुआ। देखिए हो विद्रोह के बारे में भी कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, 1908 के छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने रोक लगाई? सही आंसर हो जाएगा इसका सी बेट बेगारी पर बैन लगा दिया गया था छोटा नागपुर काश्त अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? सही आंसर हो जाएगा बी खोंड जनजाति थी जिन्होंने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नाडार। ठीक है, किसके द्वारा मंदिरों में? तो नाडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सही आंसर है ए सरकार को लगान लेना बंद करना। ये अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। देखिए कई बार देखिए आंदोलन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो उनका ईयर पूछा जाएगा, या फिर वो कहाँ पर हुए हैं ये पूछा जाएगा, या उनका उद्देश्य पूछा जाएगा। तो आप जो भी आंदोलन पढ़ें उसके बारे में ये तीन चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। नेक्स्ट, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में, तो सही आंसर हो जाएगा ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ जिले का एक आंदोलन था, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक आंदोलन चलाया गया था 1919 में, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका बी 1820 में, 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? सही आंसर है बी 3 कठिया से जुड़ा हुआ था गांधी का चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी ज्योतिबा फूले, जो सत्यशोधक समाज से संबंधित है। बाकी सी एन मुदालियार, टी एम नायर और पी त्यागराजन चेट्टी ये जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से संबंधित हैं। नेक्स्ट, द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है ए अन्नादुरै। देखिए कई बार ये पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट,
अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, एम.एन. राय। देखिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1920 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए थे भारतीय कई सारे इंडियंस, तो उनका नेतृत्व किसने किया था या मुखिया कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे महात्मा गांधी और खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे खेड़ा सत्याग्रह में। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आए थे। नेक्स्ट, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? सही आंसर है ए, अमृतलाल विट्ठलदास के द्वारा भील सेवा मंडल की स्थापना की गई। देखिए बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1955 में। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? सही आंसर है बी, बी.आर. अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले वी.आर. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो सही आंसर हो जाएगा ए, महू छावनी मध्य प्रदेश में बी.आर. अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, वी.आर. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसका बड़ा योगदान या सहयोग, किसने बड़ा सहयोग दिया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, बड़ौदा के महाराज ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में। नेक्स्ट, सितंबर 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन, निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने वाले आंदोलन में नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा 66 का बी, ठीक है, गुजरात का बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, ये बी इसका सही आंसर है। ये किससे रिलेटेड नहीं था? मंदिर में प्रवेश से रिलेटेड नहीं था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? सही आंसर है ए, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था और एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, मतलब डोडी कुमारैया और सुंदरैया, इन दोनों ने ही तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, तेभागा आंदोलन था, तेभागा आंदोलन 1946-1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जोतदारों के विरुद्ध वर्गादारों या बटाईदारों का आंदोलन था तेभागा आंदोलन। नेक्स्ट, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो सही आंसर है ए, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह के नेताओं ने नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, तेभागा आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की?
सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा गया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, ये आपको लेबर यूनियन होना चाहिए यहाँ पे, मद्रास लेबर यूनियन। ये भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। नेक्स्ट, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा सी, बीपी बाडिया के द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, एम एन जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एम जोशी। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? सही आंसर है डी, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो सही आंसर है ए, बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल की थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा होने पर। नेक्स्ट, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 जो लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था, उसी में बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए थे। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, भारतीय कारखाना अधिनियम जो फैक्ट्री अधिनियम, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम था, उसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। नेक्स्ट, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। सही आंसर हो जाएगा सी, एम जोशी भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, या तो अध्यक्ष पूछा जाता है कि उसका अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, या पूछा जाता है कि उसकी स्थापना किसने की है। तो आपको याद रखना है जो भी कमेटी है, जो भी कांग्रेस संघ यूनियन जो भी बना है, उन सबके की किसने स्थापना की है और अध्यक्ष कौन रहा है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। सही आंसर हो जाएगा बी, 1926 से 39 ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय रहा है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रहा है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में आयोजित की गई थी अखिल भारतीय किसान सभा। और यहीं पे दोस्तों हमारे 85 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस वीडियो को अच्छे से देख के आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। इन्हीं में से इस टॉपिक के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सके मैं सभी आपके लिए ले आई हूँ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।